हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसे कि दोस्तों हम पॉलिटी को रिवीजन करा रहे थे और पॉलिटी के रिवीजन में हमने जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ तक हम रिवीजन कर चुके हैं। और आज जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम जानेंगे कि मूल कर्तव्यों को भारत के मूल संविधान में थे या नहीं थे, कहाँ से उन्हें ऐड किया गया, कितने मूल कर्तव्य हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारतीय संविधान में, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके पास 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य संशोधन द्वारा आपके पास मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, तो मूल संविधान में आपके पास नहीं थे ये, लेकिन 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कहाँ से शामिल किया है हमने? जो पूर्व सोवियत संघ था, लेकिन वर्तमान में जो रूस है, उस समय सोवियत संघ में रूस सबसे बड़ा देश था और आज जो है उसकी लेगेसी को रूस ही आगे बढ़ा रहा है। तो सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है नहीं, किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमने मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा। उस समय PM कौन थे भैया आपके पास? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता, PM इंदिरा गांधी के समय पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी कह सकते हैं और आप इंदिरा गांधी भी कह सकते हो। उसके बाद संविधान की अगर मैं बात करूं कि संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान का जो भाग 4 के, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, उसके बाद मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये मैं बता चुका हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। आपके पास मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4 क में और आर्टिकल 51 क के तहत किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। एक यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि मूल कर्तव्यों का जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो क्रियान्वयन है या ऑपरेशन है, वो किस समिति के द्वारा आपके पास लागू किया, या किस ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सी समिति डेवलप की गई? तो आप लिख सकते हैं कि बर्मा समिति द्वारा, याद रख लेना, बर्मा समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से, मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से। तो ये भी याद रख लेना आप, बर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति दोनों मोस्ट है आपके पास। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है कि इनकी अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और मूल कर्तव्यों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बर्मा समिति के द्वारा, बर्मा समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है मूल कर्तव्यों से संबंधित मोटी जानकारी। अब देखते हैं कि आपके पास मूल कर्तव्य हैं क्या वास्तव में। तो मूल कर्तव्य आपके पास अनुच्छेद जो 51 क है उसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, और प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि अगर किसी को अधिकार दे दिए जाएं तो वहाँ निरंकुशता का भाव पैदा होता है। मान लो आपको पावर दे दी जाए और आपका कोई उत्तरदायित्व हो ही नहीं, तो एक प्रकार से निरंकुशता का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए आपको, अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार है राज्य के खिलाफ, तो नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, उनके कुछ उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। तो पहला जो अपना जो कर्तव्य है नागरिकों का, वो है आपके पास संविधान का पालन करना है। हर नागरिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो संविधान का पालन करे, और जो संविधान के आदर्श हैं या संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, इन सब का जो है आदर करे। ये नागरिकों का जो है मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमें अपने दिल में, मतलब हृदय में संजोना है और उसका पालन करना है। यानी कि हमारा जो आज़ादी का पर्व यानी राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसमें जो भी आपके पास उसे प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उन्हें अपने हृदय में संजोना है और उसका पालन करना है।
और नंबर 3 है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन है इस टाइप से भी आ जाता है दोस्तों कि भारत की जो एकता, अखंडता या संप्रभुता की रक्षा के बारे में कौन सा मूल कर्तव्य कहता है। तो मूल कर्तव्य 3 आपको याद रखना है। कभी कभी क्रम लगाना आ जाता है कि 3 मूल कर्तव्य लिख देगा और उससे पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा कि क्रम लगाइए। देश की रक्षा करनी है हमें, और अगर आह्वान किया जाता है तो राष्ट्र की सेवा करनी है, ठीक है नहीं। देश की रक्षा करने का सभी नागरिकों का कर्तव्य है, और अगर नागरिकों का आह्वान किया जाता है तो राष्ट्र की सेवा भी करेंगे, ठीक है, ये भी आपका कर्तव्य है। 5वां आपका जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। यानी कि हमें आपसी भाईचारे से रहना है, और धर्म, भाषा और प्रदेश यानी कि या वर्ग, इनके आधार पर जो भी भेदभाव है उससे हमें दूर रहना है, तथा ऐसी प्रथाओं का भी परित्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं, ठीक है नहीं। तो 5वां मूल कर्तव्य आपका ये है कि आपको लोगों में समरसता, आपसी भ्रातृत्व, ठीक है नहीं, इसकी भावना का निर्माण करना, यानी आपसी भाईचारे से रहना है, और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि सभी लोग अच्छे से रहें। धर्म, भाषा, ये कभी कभी वर्ड आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन आधार पर जो है भारत में सभी प्रकार के भेदभाव से परे रहने की बात की गई है मौलिक कर्तव्य में। तो आपके पास धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग, इनके आधार पर जो भी भेदभाव है उनसे हमें दूर रहना है, और हमें उन सारी प्रथाओं का कटाक्ष करना है, उन सारी प्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठानी है जो स्त्रियों के, या उन सारी प्रथाओं को त्यागना है जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुँचाए। ये हमारा मूल कर्तव्य है 5वां। 6वां मूल कर्तव्य हमारा दोस्तों ये है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति का मतलब मिली जुली संस्कृति, ठीक है नहीं, मिली जुली, साधारण भाषा में ये है मिली जुली जो संस्कृति है। यानी कि भारत आप जानते हो विविधताओं का देश है, और भारत में काफ़ी डाइवर्सिटी, इसलिए हमें सभी लोगों की संस्कृति को आपस में एक दूसरे के साथ रहते हुए देश को आगे ले जाना है, और हमारी जो गौरवशाली परंपरा है भारत की, उसका महत्व हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसकी रक्षा भी करनी है। यानी हमें आपका जो 6वां मूल कर्तव्य है वो ये है कि हमें भारत में मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा देना, सभी की संस्कृति और धर्म की रक्षा मतलब सम्मान करना, उनकी बातों का, सभी की संस्कृति का आपस में मिलजुल के रहना है, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करनी है, और भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसे समझना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसकी रक्षा भी करनी है, एक प्रकार से उसे बचाए भी रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो 7वां मूल कर्तव्य ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये भी यह ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बन जाता है कि मूल कर्तव्य में किस प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। वन, झील, नदी और वन्य जीव की हमें रक्षा करनी है, और उसके साथ ही उसका संवर्धन भी करना है, यानी उसे उन्नति का भी, उसके लिए कैसे उन्नति की जाए इन सारी चीज़ों की, उसकी भी हमें हमारा ही कर्तव्य है। और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है, यानी लोगों के प्रति, प्राणी मात्र का मतलब जीव जंतु या लोगों के प्रति हमें दया का भाव रखना है, मतलब किसी प्रकार की अहिंसा को जो है ये मना करता है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि 4 प्राकृतिक पर्यावरण में ये 4 चीज़ें दे दी हैं उसके अनुसार ही हमें उनकी रक्षा करनी है, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति भी दया का भाव रखना है, यानी कि और लोगों के जीव जंतु जो है उनके संरक्षण की भी बात करनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है, और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाएं जो भी आपके पास है उनका विकास करना है। यानी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन के लिए या सुधार की जो भी भावना है उसका हमें विकास करना है। जो 9वां मूल कर्तव्य है आपका वो है आपके पास, ये 8वां मूल कर्तव्य था, 9th है आपके पास सार्वजनिक जो संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। यानी कि जो भी आपके पास संपत्ति है सरकारी, उसकी हमें सुरक्षित रखना और किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है। तो वहीं 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना है, यानी अपने व्यक्तित्व विकास में हमें आगे जाना है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक रूप से गतिविधियाँ हों। राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे, प्रगति करता रहे, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, यानी कि जिससे आप क्योंकि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ोगे, सामूहिक गतिविधियों के लिए आगे बढ़ोगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि उससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा और ऊंचाई मतलब जो उपलब्धियां हैं उनकी ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये आपका भी दायित्व है
कि आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है, चाहे वो स्पोर्ट हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, ठीक है नहीं। उसके बाद ये 11वां मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये 11वां मूल कर्तव्य शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है नहीं, कब 2002 में, 2002 में ये शामिल किया गया, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही एक आर्टिकल आपके पास 21 के ये शामिल किया गया है, जो मूल कर्तव्य है आपका, ठीक है ना, ये मूल कर्तव्य है, सॉरी मूल कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है आपका, ठीक है ना। ये 21 का जो है एक मूल अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराता है। तो उसी से संदर्भ में जो है उसी संदर्भ में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि हर माता पिता का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चा जो भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में उसकी मदद करें, ठीक है नहीं। तो ये माता पिता का कर्तव्य जोड़ दिया गया है, बात को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वो आपके पास 10, और 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना, ठीक है नहीं, कब 2002 में। और इसी के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21 के, यानी कि 21 के, जो एक मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने आपको मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ाया। एक दोस्तों एक बात थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो मूल कर्तव्यों का महत्व, पहला महत्व अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछने लगे कि इसका महत्व क्या है, ठीक है नहीं, तो महत्व, पहला इसका महत्व यही है कि ये सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं, यानी सचेतक के रूप में, या ये कह सकते हैं नागरिकों के लिए सचेतक के रूप में। इसका महत्व पहला यही है कि नागरिकों के लिए सचेतक के रूप में, यानी नागरिकों को बार बार ये मैं आपके पास एक रिमाइंड कराते रहते हैं कि भई आपका देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, ठीक है नहीं, और समाज के प्रति आपका एक कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद नागरिकों को अनुशासन और प्रतिबद्ध बनाने के लिए, नागरिकों को अनुशासित और प्रतिबद्ध बनाने के लिए, यानी कि आपके पास कोई भी नागरिक जो अपने मूल अधिकारों का यूज़ कर रहा है, तो भाई उसे ये भी बताना है कि भैया आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं, ठीक है नहीं, कि अगर आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपका अधिकार है, लेकिन आपको किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है, ठीक है नहीं, तो ये उसका कर्तव्य भी है। और अगर आपको अपने विकास के लिए आगे बढ़ने का अधिकार है, तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो दूसरे के विकास में भी आपके पास एक रुकावट पैदा करे। तो बहुत सारे आपके पास इसी टाइप से ये नागरिकों को बार बार जो है अनुशासित करते रहते हैं, प्रतिबद्ध बनाते रहते हैं, ठीक है नहीं, सचेतक की तरह जो है ये भूमिका निभाते हैं मूल कर्तव्य। अब बात ये आती है कि मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, जैसा आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायोचित नहीं है, उसी टाइप से मूल कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है नागरिक, तो उसी इस चीज़ को लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। जैसा कि मूल अधिकारों को, अगर कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय सीधे जा सकते हो। राज्य नीति निर्देशक तत्व के भी न्यायोचित नहीं है, अगर उनमें भी सरकार लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसी टाइप से जो मूल कर्तव्य है वो भी न्यायोचित नहीं है, यानी अगर कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है नहीं। कानून के द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, ठीक है नहीं। आपके पास मूल कर्तव्यों को कानून के माध्यम से, अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है कि ये नागरिकों को करना ही करना है, ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो कानून के माध्यम से इन्हें लागू किया जाता है। एक ये भी है आपके पास कि कानून के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, लागू किए जाते हैं। अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया कि नागरिकों को ये कर्तव्य यहाँ पर निभाने हैं, तो कानून के माध्यम से
इन्हें सरकार लागू करा सकती है। और अगर मान लो कानून बना हुआ है और कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए दंड की व्यवस्था भी है, ठीक है नहीं। तो विधि द्वारा लागू होते हैं, ये कानून के द्वारा लागू होते हैं। और अगर कानून बना दिया गया है और कोई उसका फिर उल्लंघन करता है तो दंड का भी प्रावधान है, उचित जो है अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है सरकार, संसद, ठीक है नहीं। और संसद ही कानून बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संसद ही जो है दंड का प्रावधान कर सकती है संसद द्वारा, मैंने लिख दिया संसद द्वारा कानून के माध्यम से इन्हें लागू किया जाता है। तो ये मूल कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको बताया, मूल कर्तव्य का संवैधानिक प्रारूप बताया, किस समिति की अनुशंसा पर आपके पास लागू किए गए और किस समिति द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए, कब संविधान में जोड़े गए, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इन सारी चीज़ों का हमने डिस्कस किया। एक बार थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि हमने आज मूल कर्तव्य में पढ़ा दोस्तों कि मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, ठीक है नहीं। इस समय वर्तमान में आपके पास 11 मूल कर्तव्य हैं और पूर्व में कितने थे, यानी कि 1976 में कितने थे, 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है नहीं। 11वां मूल कर्तव्य बाद को शामिल किया गया, इस समय 11 हैं। कब शामिल किए गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पूर्व सोवियत संघ से इन्हें लिया गया था। अनुशंसा किसने की थी इन्हें लागू करने की, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा। और मूल कर्तव्यों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी समिति है, वर्मा समिति, याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के भाग 4 कै में इन्हें शामिल किया गया है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 51 कै के तहत। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर मैंने आपको ये सारे मूल कर्तव्य बताए कि पहला मूल कर्तव्य आपका ये है, दूसरा ये है, इन सब पर हमने चर्चा की। फिर उसके बाद मैंने आपको 11वां मूल कर्तव्य बाद को शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ये बताया। और उसमें ये बताया कि उसी समय एक आर्टिकल जो 21 जो कै है या 21 कै शामिल किया गया, जो एक मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और फिर मैंने आपको बताया महत्व क्या है, तो मैंने महत्व में ये बताया कि ये नागरिकों के लिए सचेतक कर काम करते हैं, बार बार नागरिकों को याद दिलाते हैं कि भाई आपके केवल अधिकार ही नहीं है, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति और लोगों के प्रति, समाज के प्रति। नागरिकों को अनुशासित करने का और प्रतिबद्ध बनाने में ये हेल्प करते हैं। और दूसरा एक इसमें यह है कि इन्हें दो ये आपके पास महत्व हैं और ये न्यायोचित नहीं है। मैंने एक पॉइंट ये भी बताया कि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब इन्हें जो है आपके पास अगर इनका उल्लंघन होता है, कोई नागरिक इन्हें फॉलो नहीं करता, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में आप नहीं जा सकते कि साहब इसने ये कर्तव्य फॉलो नहीं किया तो इस पर केस होना चाहिए या इस पर दंड लगना चाहिए, ठीक है। संसद कानून के माध्यम से इन्हें लागू कराती है और अगर किसी क्षेत्र में संसद ने कानून बना दिया है मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए, तो फिर आपके पास व्यक्ति को उन्हें फॉलो करना अनिवार्य होगा, नहीं तो क्या है संसद कोई अर्थदंड या कानून मतलब सजा का भी प्रावधान कर सकती है, ठीक है नहीं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो इस टाइप से मूल कर्तव्यों को हमने अच्छे से पढ़ा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने आपको जैसे बताया था कि पॉलिटी का हम रिवीजन कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है हो सकता है कि दीपावली के बाद हम लोग जो है जो साइंस को भी ले लेंगे, तो पॉलिटी, साइंस और एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे विषयों को हम इसी टाइप से कंप्लीट करेंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर आप इस जैसे मैंने आपको पढ़ाया अगर इस टाइप से पढ़ लोगे तो आप PCS और कोई भी वनडे एग्ज़ाम, SSC वगैरह, बैंक वगैरह, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आपके रेंज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और IAS का भी क्वेश्चन यहाँ से आप कर लोगे। क्यों, IAS में क्या होता है 4 पॉइंटों को या कथन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। PCS में सीधे सीधे पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बड़े मतलब हेल्पफुल हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। अब अगला हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।